हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुमित क्लासेस में। तो बच्चों 8 चैप्टर हम 10th क्लास का स्टार्ट कर रखा है हमने। तो 8.2 मैंने भी डाल दिया है और 8.1 भी मैंने डाल दिया है। तो आज हम 8.3 स्टार्ट करेंगे। उससे सबसे पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, थोड़े से फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज है, उनको नोट करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिटीज को लर्न करना है, जो कि आपने 7th क्लास में भी करी है, 8th में भी करी, 9th में भी करी है। तो फिर भी मैंने, अगर आपको नहीं आती तो मैंने इसमें लिख दिया है, तो सारी आपने अच्छे से नोट डाउन करनी है। तो चलिए मेरे साथ करते हैं। सबसे पहले पहली a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है बच्चों a माइनस बी स्क्वायर। इसका भी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आएगा a प्लस बी, a माइनस बी। नेक्स्ट देखो, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। फिफ्थ है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। उसके बाद नेक्स्ट है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट है, 8 चैप्टर में यूज होगी। उसके बाद देखो क्या है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ए माइनस बी। सेवंथ है a क्यूब प्लस बी क्यूब का आएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी और a प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटीज हैं। उसके बाद थोड़े से बेसिक फॉर्मूला हो रहा है, वो भी 3-4 आइडेंटिटी है, वो भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। देखो ध्यान से। नंबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 8 चैप्टर के। 8.3 इनके बिना अधूरी है। ठीक है, प्लस में आपने 8.1 के फॉर्मूला भी रिवाइज करने, जो कि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बना रखा है, वो आप जाके देखिए। उसके बाद देखो कोस स्क्वायर का क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से कोस स्क्वायर का बनेगा ये साइन प्लस का, इधर जाके माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए लिख लो यहां पे ए। उसके बाद क्या बनेगा, उसका कितना बनेगा, कोस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर का आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। उसके बाद देखो अब क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर ए, सेकंड नंबर पे है, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसका सेकेंड स्क्वायर क्या बनेगा, इज इक्वल टू ये माइनस का इधर जाके प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। उसके बाद टेन स्क्वायर ए का क्या बनेगा, देखो टेन स्क्वायर ए का देखो यहां पे ये प्लस का बना इधर आके माइनस का, तो क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद बच्चों देखो एक और है, थर्ड वाली बनेगी कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और कोसिकेंड स्क्वायर ए का क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और कोट स्क्वायर ए क्या बनेगा, ये प्लस का बना इधर आके माइनस का, कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो बच्चों ये फॉर्मूलाज है जो बेसिक नीड है आपकी 8.3 में। और 8.3 अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आएंगे तो आपकी 8.3 आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है। बाकी मैं जितना हो सके उतना आसान करवाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से आपने बच्चों ये सारी आइडेंटिटीज भी और ये कुछ फॉर्मूलाज हैं इनको भी करना है। प्लस में 8.1 के जितना भी बेसिक है वो सारा पढ़ के आना, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसको देखोगे। उसके बाद 8.3 स्टार्ट कर देंगे हम। 8.3 करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का, चैप्टर नंबर 8। देखो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सीकेंट ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। बच्चों बेसिकली जो 8.3 है इसके अंदर प्रूव करना,
हमारे पास ज्यादातर आएगा। हमने क्या करना है, प्रूव करना है। एक चीज हमारे को दे रखी है, उसका यूज करके हमें दूसरी चीज उसको प्रूव करना पड़ेगा। जब हम प्रूव करते हैं बेस और खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, तो उसमें कोई मेथड्स नहीं होते। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से आप उनको प्रूव कर सकते हो, पर यूज किनका करना है, जितने भी 8 चैप्टर में फॉर्मूले दे रखे हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी हैं, उन सब का वैलिड पॉइंट होना चाहिए हर चीज का, है ना, तब हम प्रूव कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि भी कैसे भी करके हमें प्रूव कर दिया, नहीं। तो इनका कोई बेसिकली मेथड नहीं होता कि भी ऐसे ही कोई एक तरीका, आप कितने भी तरीकों से इसको प्रूव कर सकते हो। और जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। जैसे कि अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक तो इसने दे रखा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है। एक है साइन ए, दूसरा है सीकेंट ए, फिर है टेन ए। अब इन तीनों को सीधा किस में प्रूव करना है, हमने करना है कोट ए बनाना है। अब कोट ए को कैसे मर्जी बना सकते हो, पर आपको आपकी मर्जी है, तरीके से, एक तरीके से आप जैसे मर्जी इसको कोट ए चेंज कर सकते हो। देखो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से करना, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लेंगे सबसे पहले साइन ए, ठीक है। अब साइन ए को कोट ए बनाना है, हमने साइन ए को कोट ए बनाना है। अब बताओ कैसे बनाएंगे। अब साइन ए का रिलेशन देखो किसके साथ हो सकता है, साइन का रिलेशन, अब सारे फॉर्मूले आपके माइंड में आ जाने चाहिए। आपको रेसिप्रोकल्स भी पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूलाज भी पता होना चाहिए, और आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। अब साइन का रिलेशन देखो किसके साथ है, साइन का रिलेशन कोसिकेंट के साथ होगा और कोज के साथ होगा। क्या कोज से कोट आ सकता है, कोज से कोट आ सकता है, नहीं आ सकता। और कोसिकेंट से, हाँ आ सकता है। कोसिकेंट से कैसे आएगा, अब कोसिकेंट से देखो किस तरीके से आएगा। हमें पता है कि कोसिकेंट माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, बन गया। देखो कोसिकेंट से कोट आ गया, पर यहां पर क्या है हमारे पास, इसको चेंज कर लेंगे, किसमें, कोसिकेंट में चेंज करेंगे। साइन को कोसिकेंट में क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 1 बाय में कोसिकेंट ए। चलो ठीक है, यहां तक भी आ गया। पर यहां पर क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर, ठीक है बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर कोसिकेंट स्क्वायर है और यहां पे खाली क्या है, कोसिकेंट है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, इसका अंडर रूट भी कर देंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर भी कर देंगे। अब आप देखो सर ये कैसे कर दिया, अगर हम स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करें तो खाली 1 बाय कोसिकेंट ही आएगा, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आगे देखो हमारा काम बन गया सर, कोसिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो 1 बाय में अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर हमारा आ गया, किसकी फॉर्म में आ गया, कोट की फॉर्म में आ गया। बस ऐसे क्वेश्चन करने हैं, बस पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला किस टाइम लगेगा, वो ध्यान देना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, दूसरा है 10a, 10a। अब 10a को भी किसमें चेंज करना है, 10a सॉरी सेकंड नंबर पे सीकेंट ए है, सीकेंट ए, सीकेंट ए। अब सीकेंट ए का रिलेशन देखो किसके साथ है, सीकेंट ए का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कोस, और 1 बाय कोस, 1 बाय कोस यानी कोस का कोट से कोई लेन देन नहीं है। अब सीकेंट स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अब देखो ये आइडेंटिटी आपने कर रखी है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर, और 10 का रिलेशन कोट से होता है, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाय कोट। तो हम क्या यूज करेंगे, इधर देखो ध्यान से, सीकेंट को किसमें चेंज करेंगे, सबसे पहले सीकेंट का, तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला है, सीकेंट का नहीं है, तो इसका स्क्वायर करने के लिए हम इसका अंडर रूट भी करेंगे और इसका स्क्वायर भी कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, खाली यही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बताओ, हमने देखा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, चलो इतना ही बन गया, पर हमने तो क्या लेके आना है, कोट ए। तो नेक्स्ट करेंगे अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाय कोट स्क्वायर ए, आ गया, ये भी कोट की फॉर्म में आ गया। आगे पीछे 1 2 3 जो मर्जी आए, हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें कोट की फॉर्म में लेके आना है आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो थर्ड, थर्ड दे रखा 10 है,
tan a को किस में चेंज करना है, कोट की फॉर्म में, तो आपको पता ही है tan का रेसिप्रोकल 1/कोट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं 8.8। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 8.3 का। तो सेम टू सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन है। देखो कैसे इसने कहा, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल के इन टर्म्स ऑफ सेकेंट ए। कुछ नहीं है, उसने कहा है कि भाई जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं किसको, सेकेंट ए को छोड़ के, और उसको किस में चेंज करना है, सेकेंट ए में। जैसे कि मान लो सबसे पहले क्या हो जाएगी, साइन ए को भी चेंज करना है हमने कोज ए को भी चेंज करना है, हमने टेन ए को भी चेंज करना है, हमने कोसिकेंट ए को भी, और सीकेंट को तो करना ही है, उसके बाद कोट ए को। इन सभी को किस में चेंज करना है, हमने सीकेंट ए में चेंज करना है। तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 हम सबको करते जाएंगे। देखो सबसे पहले किसको चेंज करना है, साइन ए को। बस फॉर्मूला आपके लर्न होना चाहिए। उसके बाद देखो साइन को बनाना है हमने सीकेंट। अब साइन का रिलेशन देखो किसके साथ है, साइन का रिलेशन है किसके साथ, कोसिकेंट के साथ और कोस के साथ। अब कोसिकेंट से तो सीकेंट आएगा नहीं, पर कोस से आ सकता है। क्यों, हमें फॉर्मूला पता है। कौन सा पता है, बताऊंगा अभी। देखो साइन को किस में, साइन का रेसिप्रोकल किसका है, देखो ये पता है हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, कोस स्क्वायर ए। उसके बाद देखो अब यहां पर साइन ए है हमारे पास और हमें चाहिए क्या, साइन स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट भी कर देंगे और इसका स्क्वायर भी कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, सेम टू सेम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हमें क्या पता है, हमारे पास पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर के जरिए हम सीकेंट ए के पास पहुंच जाएंगे। तो कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाय सीकेंट। तो अंडर रूट में 1 माइनस 1 बाय में सीकेंट स्क्वायर, ये भी सीकेंट की फॉर्म में आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमने दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा हमें यहां से चैन चलानी है और आगे तक पहुंचना है। हमें देखना है भी लिंक जोड़ जोड़ के भी किसका रिलेशन किसके साथ है, वही हमने फॉर्मूला रखना है, वही हमने वैल्यू पुट करनी है। सेकंड में देखो, सेकंड है कोज ए। कोज ए तो सिंपल है, कोज का रेसिप्रोकल सीकेंट ए, तो ये तो हो ही गया 1 बाई सीकेंट ए। ठीक है बच्चों, थर्ड में देखो, थर्ड है हमारे पास टेन ए। टेन ए पे देखो, अब फिर से टेन का रिलेशन देखो किसके साथ, टेन का रिलेशन है कोट के साथ, और कोट का किसके साथ होगा, वो सीकेंट के साथ। तो सीकेंट को कैसे लेके आए, तो टेन का है हमारे पास, टेन का फॉर्मूला आइडेंटिटी देखो क्या होती है टेन की, सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और टेन स्क्वायर ए का क्या होता है, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो आ गया सीधा। इस 10 को हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका अंडर रूट करना है और इसका स्क्वायर करना है। क्या आ जाएगा, देखो क्या है, इसका आएगा अंडर रूट में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस, ये भी सीकेंट के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, कोसिकेंट ए। ठीक है बच्चों, अब कोसिकेंट का रिलेशन बताओ किसके साथ है, कोसिकेंट का है साइन के साथ, 1 बाई साइन होता है। दूसरा कोट के साथ, साइन के साथ तो सीकेंट आएगा नहीं, किसके साथ आएगा, कोट के साथ। और कोट का आ जाएगा 10 से, 10 से आ जाएगा सीकेंट। देखो कैसे, अब कोसिकेंट का है 1 बाई साइन, ये लेंगे नहीं हम, हमारे पास एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और कोसिकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर से हमारे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे,
इसका करेंगे अंडर रूट और स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर ए। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मैंने यहाँ आइडेंटिकल लिख दी, यहाँ पर कोट आएगा, ठीक है बच्चों। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर आ गया। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर को अब देखो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, ध्यान से देखो, 1 प्लस कोट का रेसिप्रोकल 1 बाय tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्या करेंगे, अंडर रूट में 1 प्लस 1 बाय में, और tan स्क्वायर की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सीकेंट के फॉर्म में आ गया। चलो जी, ये भी आ गया। अब किसकी बारी है, अब लास्ट कोट ए की वैल्यू की बताओ, कोट ए। अब हमें पता है कोट की वैल्यू क्या होगी, कोट स्क्वायर की, यहां से निकाल देंगे हम। कोट स्क्वायर ए होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोट का तो नहीं बनेगा, तो कोट का रिलेशन किसके साथ है, tan के साथ, 1 बाय tan ए। और tan ए का रिलेशन किसके साथ है, tan का सीकेंट के साथ है। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे 1 बाय में अंडर रूट में tan भी करेंगे और इसका स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है बच्चों। और tan का क्या आएगा, tan स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो तीनों की सारी आइडेंटिटी सीकेंट की फॉर्म में आ गई है। बस यही करना था हमने। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 8.3 का। देखो यहां से इंपॉर्टेंट सम स्टार्ट हो गए अपने, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा, सारे फॉर्मूला आपके लर्न होने चाहिए, और मैं साथ में वीडियो में लिखवाते भी रहूंगा जो जो आइडेंटिटी जो भी फॉर्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से इधर देखो, चूज द करेक्ट। ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है 9 सीकेंट स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और ये किसके इक्वल है बताना है, 1988। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके। तो चलो देखेंगे, हम करते हैं। हमारे पास गिवन है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखो बच्चों, ये सोल्व करने से पहले ना हमें चीजों को ध्यान से रखना, सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, है ना। अब दिमाग में आते ही है बच्चों क्वेश्चन की, सर ये स्टार्ट कैसे करें, हम इसको कहां से स्टार्ट करें, कैसे आगे सोल्व करें, कैसे नहीं, ठीक है। इनके मैंने पहले बताया कोई मेथड्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है। आपको देख लो इसमें क्वेश्चन में होता क्या है, ठीक है। और दूसरी बात है इसकी प्रैक्टिस आपको निरंतर करनी पड़ेगी, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब देखो 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है। नंबर एक बात, इसी के फॉर्मूला आइडेंटिटीज और जो भी बेसिक फॉर्मूला है वही यूज करने हैं आपने, उन्हीं को ढूंढना है इनके अंदर, ठीक है। और बाकी जो गिवन है उसी हिसाब से आपने करना है। अब देखो इसमें क्या सोल्व करें, सबसे पहले आप देखो कोई फॉर्मूला पुट हो रहा है आपका, कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही, तो थोड़ा सोल्व करेंगे, सोचेंगे क्या करेंगे इसमें करेंगे। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास 9 कॉमन है, हम 9 कॉमन ले लेंगे। कॉमन होता है एक जैसा, जो दोनों के अंदर हो, जैसे माइनस है इस साइड भी और माइनस है इस साइड भी, तो दोनों में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है। अंदर क्या रह गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। अब फिर से देखो कोई आइडेंटिटी फॉर्मूला या कुछ और सोल्व हो रहा हो तो नहीं हो रहा ना, तो आइडेंटिटी देखो इसमें क्या आपने आइडेंटिटी कर रखी है सर। हमें पता है कि जो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है ना। तो देखो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन करने हैं आपने। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और एक्सरसाइज 8.3। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सम को मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो, पेपर में आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। सीबीएसई पूछ लेती है इन क्वेश्चंस को, तो ध्यान से देखना। इन क्वेश्चन की एक ट्रिक है या फिर एक तरीका है, स्टार्टिंग कैसे करनी है आपने। अब यहाँ पे देखो इनको सोल्व करके अब इनमें से 4 ऑप्शन है, एक आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन दे ना दे हमें सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। आप सबसे पहले देखो tan, सीकेंट, कोट और कोसिकेंट ये दे रखे हैं। सबसे पहले आप ये देखा करो कि ये किस फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है।
टेन में है, साइन में है, कोसिकेंट में, कैसे भी हो। आपने सबसे पहले आपका यही स्टेप होगा कि आपको साइन और कोस में चेंज करने हैं सारे के सारे, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कोस में चेंज कर दो। अगर साइन और कोस में पहले से ही है तो उसको सोल्व करोगे। तो देखो हमारे पास सबसे पहले हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1 प्लस टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन कोस में, वो होता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा, प्लस सेकेंड का होता है 1 बाय में कोस थीटा। नेक्स्ट में देखो 1 एज इट इज, कोट का होता है इसका रेसिप्रोकल टेन का कोस थीटा बाय में साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट का होता है 1 बाय में साइन थीटा। चलो ठीक है। इस स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एलसीएम लेना। इस स्टेप के बाद मोस्टली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, एलसीएम लेना। तो हम इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, प्लस ऐसे तो होएगा नहीं, ठीक है। फ्रैक्शन में हमेशा जब प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। तो एलसीएम लेके कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब सेम है तो सेम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम क्या आएगा पहले का, कोस थीटा, ठीक है। अब नीचे वाले से डिवाइड, 1 की कोस से करेंगे कोस थीटा और कोस के ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा, सेम, प्लस नीचे वाले से डिवाइड, कोस से कोस कैंसिल, 1 बच गया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, साइन प्लस का, फिर नीचे वाले से डिवाइड तो खत्म हो जाएगा, कोस से कोस, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये सोल्व हो गया हमारे पास। नेक्स्ट ब्रैकेट देखते हैं, यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा, 1 से 1 की डिवाइड करेंगे साइन थीटा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस साइन से साइन गया 1 आ गया, 1 की कोस से करेंगे तो कोस थीटा, माइनस नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, साइन से साइन कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया, बस ठीक है, सोल्व हो गया। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और समझना पड़ेगा आपको। इधर देखो नीचे वाले की मल्टीप्लिकेशन करो, नीचे देखो ध्यान से, साइन की कोस से करेंगे कितना आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना है इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब इसमें दो तरीके हैं, देखो इनको तो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ आपस में, इसकी सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको क्या करोगे। अब एक ट्रिक और है, आप इधर इसको ये सोचो, इधर देखो ये वाले हिस्से को ए मान लो, बीच में प्लस, इसको मान लो 1 को बी, सेम है इधर भी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। अब आप देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी नहीं लग रही, और आइडेंटिटी मैंने करवा रखी है आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ये आइडेंटिटी है हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है ना बच्चों। ए की वैल्यू क्या है, कोस प्लस साइन, और बी की वैल्यू क्या है 1। अब देखो 1 2 3 4 आएंगे कितने, 1 2, इधर भी देखो 1 2 3 4 आएंगे कितने 2। अब देखो ए की वैल्यू यानी कि ए स्क्वेयर कितना आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। दोबारा देख लो, ये पूरे को मैंने ए मानना है, इसको बी मानना है, इस पूरे को सेम है, ए मानना है, इसको बी मानना है। ऐसे ही आइडेंटिटियां लगा लगा के आपने छोटा सम बनाते जाना, उसको सोल्व करते रहना है, ठीक है बच्चों। कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको सब चीजें आती हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान से देखो, अब इसको कुछ नहीं है, सोल्व कर दो। कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको a मान लूंगा मैं, इसको b मान लूंगा, प्लस तो क्या आएगा a स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ठीक है, और माइनस 1, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आएगा कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है बच्चों। हो गया, थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपने आइडेंटिटी कर रखी, क्या होता है 1 होता है,
तो 1 लिख देंगे, प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा -1, नीचे आया cos थीटा साइन थीटा। अब ये प्लस का 1 है, वो माइनस का ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा वो बचा है 2 cos थीटा साइन थीटा बाय में cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को ऐसे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान से, हर एक चीज बिल्कुल ध्यान से करनी है, बारीकी से करनी है, आपको सारे फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे इनको, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो में बना लिया, मैं साथ के साथ गारंटीज को लिखता जाऊंगा जो जो भी आपके इसके अंदर यूज होगी, तो हर चीज को ध्यान से करना। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट एक्सरसाइज 8.3 सेम है, पिछली तरह ही आपने अपने दिमाग से क्वेश्चंस को करना है, ध्यान से आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो देखो सबसे पहले ये दे रखा है हमारे को, अब 1 + 10² या तो 1 - 10²। आप देखो कोई आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही, इसको देखो आइडेंटिटी बन रही है 1 + 10²। अगर हम कर लेंगे, ये ना इधर स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग है, 1 - 4² आएगा, एक मिनट। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट 1 + 10² है, 1 + 4² है। देखो सेम क्वेश्चन है पीछे जैसा। सबसे पहले देखना हमने कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, क्या करना है, सारी चीजें हम ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखो 1 + 10² है, 1 + 4² है। हाँ जी सर, हमें पता लग गया कि आइडेंटिटी कौन सी है, 1 + 10² किसका है, sec² का, और 1 + 4² किसकी है, cosec²। तो कुछ नहीं है, सिंपल लिख दो फिर, 1 + 10² क्या बन जाएगा, sec²। 1 + 4² क्या हो जाएगा, cosec²। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, मैंने बताया नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, इसको किस में चेंज करना है, साइन और कोस में। sec² को किस में चेंज कर देंगे, 1 में cos²a, और कोसिकेंड में किस में चेंज कर देंगे, 1 में sin²a। और आपको पता है जब नीचे से नीचे डिवाइड में हो तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इनका कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, यानी कि sin²a बाय में cos²a। कितना होता है, sin² बाय में cos² कितना हो जाएगा, tan²। दिस इज द फाइनल आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th के सारे पार्ट्स हैं, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स है सारे के सारे, पेपर में आने के चांसेस 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ट्रिग्नोमेट्री से, सारे के सारे अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। और आप मेरा पार्ट 1 ये सारे मैंने वीडियो बना लिए, इसमें जाके देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा।